फिर रिवर्स स्वीप केला है। अपील हो रही यहाँ पे बीच ग्राउंड के ऊपर। मोनिल एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और आते ही हेलीकॉप्टर उड़ा है। गेंद के पीछे फील्डर है और बेहतरीन कैच। सूरज भदौरिया ने शायद ये कैच लगता अगर वही होता ये नुकसान बस और करता हुआ आठवां करावे झटका शुभम गौरी और टूर्नामेंट का बड़ा जो आपको एक नया रिकॉर्ड और बनने जा रहा है। टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर बनाने का रिकॉर्ड। काफी जुझारू खिलाड़ी हैं सब। जिग्नेश भाई हाफ कॉले पे लिया था इसे और एक बड़ा विकेट यहाँ गिरा है टीम का। हवा में गेंद शिकारी शिकार के लिए तैयार। दूसरा कैच He's on hat-trick. Setting on strike. Oh! Given out. He's on hat-trick. Hat-trick पूरी कर चुके हैं अपनी। टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज बन चुके हैं हैट्रिक लेने वाले। शुभम हैट्रिक ली है और अब आए नए बल्लेबाज। अटैकिंग गेंद कर रहे हैं, अटैकिंग कर रहे हैं। इसे कहते हैं गर्मी का कहर। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। बल्लेबाज मैदान में रुकना ही नहीं चाहते ऐसा लग रहा है। गेंद है कि गोली समझ में नहीं आ रहा है। बाहरी किनारा एक और विकेट। शुभम के खाते में 5वां विकेट आता हुआ। हाँ बाबू हाँ ठीक है। तो बात हो रही थी 6 बॉल में 7 रन और सूरज भाई को ओवर देने वाले थे और शायद आपको बॉलिंग दी। हाँ, तो बापू एक ये भी प्रेशर था कि चलो भाई सूरज भाई ने कमाल काफी बार कर चुके हैं, तो बापू ये भी होता है कि उस समय काफी डिफिकल्ट था खुली ओवर डालने, लेकिन 2 ओवर बापू काफी अच्छी हो गई थी। और मुझे याद है कि लास्ट ओवर में 7 रन करने थे बापू और पहले 4 बॉल मैंने डॉट डाले, सलंग 4 बॉल डॉट गया। काफी लंबी विकेट भी इजी नहीं थी। 6-7 मतलब आप उस ग्राउंड में 10 रन भी आप दे सकते हो अगर आप कितनी भी अच्छी बॉलिंग करने जाओ। जहीर भाई और सूरज कॉन्फिडेंस था, मैंने बोला कि और मौका इन लोगों ने तो इतना विश्वास किया है, तो एक अच्छा मौका था बापू प्रूव का। और आपने जो आपको बताया बापू स्पॉन्सर कितना खर्चा करते हैं, कितनी उम्मीद लगा के रखते हैं, और बापू हमारा स्पॉन्सर लगातार हमको यही बोल रहा था कि अगर आप हार जाओगे तो भी मुझे दुख नहीं होगा, बट आप मैच में फाइट बापू। मुझे याद बस ऐसा हुआ कि 4 बॉल पहले डॉट गए, 5वें बॉल पे मुझे छक्का पड़ गया। बढ़िया मुझे इस बॉल में 1 रन करना है बापू। तो मैंने सोचा कि चलो अब जो है सब ऊपर वाले के हाथ में नया करते हैं। तो मुझे याद है बापू लॉन्ग विकेट पे मैंने बापू बॉल पीछे से डिलीवर कर दिया, स्लोअर डाल दिया, और वो ने क्या कि बापू वो मारने गया और बॉल हवा में आई और विरल देसाई ने बापू को कैच कर लिया था। वो सेमीफाइनल की मैच और बापू सुपर ओवर आई वो मैच में। उस मैच में मेरे को ओवर नहीं दी गई, ओवर दी गई उर्विश चुम्बर को, और उर्विश चुम्बर ने पहले बॉल पे भरत भाई को आउट किया, पीछे से बोल्ड मारा, और दूसरे बॉल पे भी किसी बैट्समैन को 0 पे आउट किया, और बापू हमको 1 ही रन करना था, और सूरज गया बैटिंग में और सूरज पे चौका मार के वो मैच हमको। नाइस। जो टूर्नामेंट हम लोग सेमीफाइनल खेले थे, वो गांव वाले हमको लगभग 3 या 4 किलोमीटर तक बैंड बाजा के साथ हमको वो लोगों ने हमको विदा किया था। बहुत ही अच्छा। नाइस। वो टूर्नामेंट काफी अच्छी थी हमारे लिए। अच्छी यादें हैं। तो सूरज, आप जहाँ पे बैठे हो पीछे स्क्रीन पे बहुत सारी ट्रॉफीज मुझको दिख रही है,
एंड अगेन बीइंग एन ऑलराउंडर एक डबल चांस रहता है ट्रॉफी ज्यादा मिलने का यार, कभी कभार बैटिंग अच्छी हो जाती है, कभी कभार बॉलिंग अच्छी हो जाती है, और आपको तो बेस्ट फील्डर्स के भी एक अच्छे खासे अवार्ड मिल रहे हैं। तो चले जस्ट फॉर फन से ये जो है आपने एक अपनी मेहनत से एक चीज अचीव की है, और आपके पीछे काफी कप्स दिख रहे हैं, ट्रॉफीज भी अच्छी अच्छी दिख रही है। तो एक जस्ट क्वेश्चन है, कितनी ट्रॉफीज होती है अप्रोक्सीमेटली, लाइक 100 प्लस या, और बहुत ही अच्छा है आपका एक अचीवमेंट है, एंड यू डिजर्व दिस ऑल ट्रॉफीज टू कीप एट होम इन शोकेस। तो कितना ये ट्रॉफीज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी शुभम भाई? ट्रॉफी तो गैस नहीं कर सके, आई थिंक 80 तो ट्रॉफी होगी, और बाकी 50 या 60 जो मेडल होते हैं वो मेडल होते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। तो सुगम जल्दी जल्दी हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं, और अहमदाबाद के आप हो, और अहमदाबाद में जैसे कि जाहिर भाई ने भी बोला था कि अहमदाबाद में 3 या 4 जगह पे ही टूर्नामेंट अच्छी होती है। तो एलजी ग्राउंड की क्या मेमोरी है आपकी, जो अच्छी टूर्नामेंट्स होती है, और क्या बोलते हैं वहां का जो वन ऑफ दी बेस्ट ग्राउंड और दी ग्राउंड होता है? एसजीपीपी की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले एलजी ग्राउंड। हाँ बापू, मैंने आपको बताया एलजी ग्राउंड, मतलब समझो कि अगर हमारा क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तो उस एलजी ग्राउंड के हिसाब से हुआ है। और 2014 या 15 में हम लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, मैंने, तेजस ने, और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर जो इस समय मार्केट में। तो अगर बापू हमारे जो कैप्टन है और हमारे खास फ्रेंड है राकेश भाई, जो मुन्ना भाई के नाम से फेमस है, और बापू एक बार ऐसा कि 2011 या 12 में वो ग्राउंड सरकार लेने वाली थी, मतलब सरकार ने बोला था वो, क्योंकि बापू वो जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, अहमदाबाद वालों की। वहाँ पे 50 या 60 जन लोगों ने काफी मदद की और वो ग्राउंड को बचा लिया बापू। अगर बापू वो ग्राउंड बचा, लगता है कि अहमदाबाद से मेरा और तेजस और काफी जो अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हम लोग कभी बापू टेनिस क्रिकेट खेले नहीं पाते। मैं आपको सच बताऊं, नाइस बापू वो ग्राउंड ने हमको बहुत कुछ दिया, हमको मदद किया, हमारी टीम बनाई, हमारी यंग टावर बनाई के बाद। और बापू सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक खास इंसान का नाम लेना चाहता हूँ, जो हमारे पांडे जी हैं, जिन्होंने लोग, आप मानोगे नहीं, हमको बनाने में, मतलब हमको आगे बोलते हैं कि एक प्लेटफॉर्म देने में उन्होंने लाख या 1.5 लाख रुपए तो खर्च कर दिए होंगे। क्योंकि वो क्या करते थे कि 1500 और 2000 की मैच खेलते थे, उससे कम के नहीं खेलते थे। और बापू टीम में अगर आप देखोगे तो हमारी टीम में खाली मैं, तेजस, और वहाँ के जो लोकल होते थे, सोनू थे, सनी है, जो हमारे टावर के प्लेयर जो बाहर नहीं खेलते, खाली वहां तक ही खेलते हैं, वो सारे प्लेयर थे। और सामने योगेश सोलंकी, सूरज, राकेश, विरल, योगेश, उर्वेश, दीपक मामा, ऐसी टीम लेके आते थे बापू हमारे सामने। और वो टीम को हम दोनों ने, मैंने और तेजस ने, काफी बार ऐसी मैच है जो मैंने और तेजस ने अपने दम से जिताई, और इस कारण से हम लोग फिर उनकी टीम में खेलने लगे। जैसे मानसरोवर की आप बात कर रहे हैं, साईं बाबा की बात कर रहे हैं, अगर पांडे जी तो हमारे लिए बापू ये चीज खेलना भी बहुत मुश्किल हो जाता, मतलब वो टीम में खेलना और वहाँ नाम दोनों बापू काफी मुश्किल हो जाता। तो पांडे जी को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर मेरे टेनिस क्रिकेट उन्होंने काफी योगदान दिया है। राकेश भाई, मुन्ना भाई, अगर उन्होंने ग्राउंड ही नहीं बचाया होता बापू, तो अहमदाबाद में कोई क्रिकेटर अभी तक आगे टेनिस और सीजन दोनों नहीं खेल पाते। बढ़िया। और सुखी बात अभी हम करेंगे एसजीपीपी की गुरुकुल एसजीपीपी बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, और वहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी मेमोरीज है। और सुना है मैंने एक आध टूर्नामेंट में आप लोग, आप और तेजस का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस थे, और शायद आप बेस्ट बॉलर भी हुए हो या फिर मैन ऑफ द सीरीज हो। तो एसजीपीपी की क्या मेमोरीज है आपकी? बापू सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको बताया था कि 2014 मुझे, मैं भी सीजन ही खेलता था, और मैंने और तेजस ने साथ में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था 2014 की बात। उस समय हम किसी नामचीन प्लेयर को जाते थे, खाली नाम सुना था कि एक एसजीपी ग्राउंड है, वहाँ पे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, और वो टूर्नामेंट का नाम था विंटर कप, समर कप नहीं, विंटर कप। और विंटर कप में मुझे याद काफी ओस होती है ग्राउंड पे, और काफी ज्यादा मतलब ड्यू होता है। अगर आप 12 ओवर में 80 रन भी तो लगभग आप वहाँ पे चैंपियन हो जाते हो, मतलब आप वो मैच आराम से निकाल सकते हो। और मुझे याद है बाबू कि मैं, तेजस ने, हम लोगों ने एक वहाँ पे हमारे एक स्पॉन्सर है, एक फ्रेंड भी हमारे राहुल भाई, उनकी टीम का नाम था श्रीजी सीसी, और वो टीम लेके बापू फाइनल में पहुंचे। सब लोकल बंदे थे, एक दो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, हर्षद अफ्फा काफी लेजेंड प्लेयर है, लेफ्टी बैट्समैन है, और उन्होंने हमको बोला कि ये 2 लड़कों को हम एक काम करते हैं, खिलाते हैं, और हमको एलजी ग्राउंड पे पूछना है कि आप ये टूर्नामेंट खेलने वाले हो। हमने बोला हमको अभी तक किसी ने बोला नहीं है बापू। तो वो जब इतना हमको बोलते तो हमारे तो बहुत बड़ा चांस था कि एसजीपी जैसे टूर्नामेंट में खेलना, और बापू ने हमको 2014 में खिलाया, और हम लोग बापू फाइनल चैंपियन हुए। उसमें तेजस मैन ऑफ द सीरीज हुआ था, 2 बापू। और बापू मैं फाइनल नहीं खेल पाया था, इस सेमीफाइनल के मैच के दौरान बापू में थोड़ा स्टोन पेन हो गया था चालू मैच में, और मुझे छोड़नी पड़ी थी बापू, और फाइनल मैच बापू में नहीं खेल सकता था।
अनिल बॉक्सर जैसी टीम को, वो टीम में अनिल बॉक्सर, आई थिंक जहीर भाई, शैलेश भाई, काफी मतलब 5 ओवर और अनिल बॉक्सर की टीम मिक्स होके खेली थी और बापू वो टूर्नामेंट हम चैंपियन हुए थे। तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट में चैंपियन होना, क्योंकि 2011 और 12 में लगातार अनिल भाई की टीम 2 साल से चैंपियन हो रही थी। अनिल बॉक्सर, नाइस 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 नाइस। और कुछ एक बहुत ही बड़ा कुछ मैच हुआ था शायद 2016 या 17 में, मेरे को साल याद नहीं है, और मेरे को न्यूज भी मिले थे। साईं बाबा 11 के सामने आपकी कुछ सेमीफाइनल थी और अच्छा वो मैच हुआ था और आप जीते थे, तो वो इंसिडेंस क्या था? और शायद उसमें फाइनल में जीते भी थे, राइट? और कौन सा साल था? बाबू 2016 में ऐसा हुआ था कि हमको अनिल भाई बॉक्सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल से चैंपियन हो रहे थे, yes. उन्होंने हमको करके ऐसा पूछा कि आप लोग किसी टीम में खेलने वाले हो? हमने बोला नहीं, हम किसी टीम में खेलने वाले नहीं है। और बापू मुझे याद है कि हम लोग 2016 में मैं, तेजस और हमारे एक नया लड़का आया था बापू, वो चक बॉलिंग करता था बापू का, मतलब वहाँ एसजीपी सब चक चलता था। तो हम 3 जन पहले मैच खेलने गए और बापू मुझे याद है जब हमारे अनिल भाई चैंपियन हुए तो अनिल भाई की टीम में आपको प्लेयर बताऊं, राकेश तहर था, तिवारी जी थे, किस राणा थे, 3 मैन प्लेयर थे और वो किसी कारण से वो साल किसी दूसरी टीम में खेले थे, हमारी टीम में नहीं खेले। तो बापू को याद है कि वो टूर्नामेंट में जब हमारी टीम पहली मैच खेलने गई तो वहाँ की पब्लिक बोले कि ये टीम एक मैच भी नहीं जीत पाएगी, ये टीम मतलब आपको अनिल बॉक्सर की टीम नहीं जीत पाएगी। और बापू हमारी पहली मैच याद है यंग 11 के सामने थी, वो भी एक काफी अच्छी टीम है, मैं भी वो मेंबर रह चुका हूँ, और हमने 11 को 50 पे ऑल आउट कर दिया था बापू, खाली 50 रन पे। और बापू हमारी 38 पे 9 विकेट हो गई थी, 38 पे 9 विकेट। और लास्ट बैच में मुझे याद है तेजस खेल रहा था, हमारा गोटिया, गोटी ने 2 बॉल में 2 छक्के मार के हमको 50 रन वाली जिता दी थी बापू, 50 रन वाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टीम नहीं कर पाई, वो टीम को चैंपियन कराना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे याद है मुझे याद है 2016 की बात है, तब मुझे पहली बार सूरज भाई हैं, जॉन्टी भाई हैं, विरल है, तिवारी जी हैं, कमा है, पसा है, इन लोगों के सामने हमारी मैच आई 2016 सेमीफाइनल यस। और उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी टीम वो मैच जीतेगी, मतलब आप समझो 20 और 80% चांस था, क्योंकि साईं बाबा हमें काफी अच्छी टीम थी 2016 में, मतलब हाँ बापू वो टीम कभी हारते आपने नहीं देखा था, क्योंकि इसमें एक से एक प्लेयर थे, रनिंग बिटवीन द विकेट करो तो जॉन्टी की बात की जाए तो वो लोग 3-3 4-4 रन उन्होंने कितनी मैच है तो ऐसे जिताएंगे, खाली दौड़ के जिताई है। बढ़िया। हमको बस तुम्हारा सफर यहीं तक है, अब आगे तो तुम लोग नहीं जीत पाओगे। और बापू उसके एक दिन पहले हम लोग एलजी ग्राउंड पे मैच खेल रहे थे, मैं और तेजस एक टीम में, और हमारा एक फ्रेंड था, वो हमारे सभी मैचें देखने आता था एसजीपी की, और मुझे याद है उसका नाम दसा नाम था। और उसने बापू एक दिन पहले हमको शाम को ऐसा बोला कि तुम लोग साईं बाबा के सामने पक्का जीत जाओगे, उसने मेरे को ऐसा बोला। और उसका हमारा खास फ्रेंड था, तो मैंने और तेजस से बात की थी कि हाँ चलो अच्छी बात है, हम लोग जीत जाएंगे तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा, जैसे बोलते हैं आयरलैंड इंडिया को हरा दे, ऐसी उस समय टीम थी जो मैं कंपेयर करता हूँ बापू, ऐसी टीम थी ऐसा। तो बापू जब वो हमको 3-4 बजे ऐसा बोल के गया कि तुम कल साईं बाबा को हरा दोगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि चलो अच्छी बात है कि हमारे सपोर्ट में कोई है। लेकिन बापू वो शाम को हमको उसी शाम को ऐसी न्यूज आई कि उस लड़के ने उस फ्रेंड ने किसी कारण से सुसाइड कर लिया था बापू, और वो ऑफ हो गया था। तो बापू जब रात को कॉल आया तो वो चीज भी आसान थी बुलाना, और हम लोग तुरंत उस हॉस्पिटल देखने गए उसको, उस समय वो डेड हो गया था बापू। और काफी वो मतलब रात को मुझे ऐसा होता कि ये बंदे ने मुझे क्या बात बोली थी और आज क्या हो गया, 2-3 घंटे पहले मिला। और बापू मुझे उसके अगले दिन जैसे मैं ग्राउंड पे उतरा ना बापू, मुझे वो मेमोरी, आज की मैच मुझे उसके लिए, मेरे फ्रेंड के लिए खेलनी है, और मुझे मैच जितानी, कुछ भी कर लूंगा मैं, लेकिन ये मैच मैं जिता के रहूंगा, ऐसा था बापू कि। और बापू मुझे नसीब था ऐसा कि घनश्याम ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी वो ग्राउंड में, मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो भी विंटर कप था बापू, और वहां पे 12 ओवर में अगर आप 90 रन करो मतलब आप मैच जीत जाओ, 12 ओवर में 90 रन। और बापू हमने वो मैच में 12 ओवर में 110 रन किए थे, 110। मैच तो काफी अच्छी हुई थी, लेकिन वो मैच में जॉन्टी, जो मैंने आपको बताया जिग्नेश भाई, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन मैंने बोला था वो मैच में मुझे जितानी थी के लिए। और वो मैच में बापू मैंने एसजीपी में 2 एंड, एक छोटा एंड होता है और एक बड़ा एंड होता है, तो अच्छे से अच्छा यही ट्राई करता है बापू कि छोटे एंड पे जितना मान लिया जाए उतना अच्छा होता है। बढ़िया। तो बापू मैच में मुझे राकेश की विकेट, कमलेश की विकेट, जॉन्टी की विकेट और आई थिंक दीपक मामा, 4 जन की विकेट आई थी। और बापू वही मैच सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बना था। और मैंने घर जाते जो मैंने अपडेट किया था
कि अगर ये मैन ऑफ द मैच बनाओ तो मैं ये पूरा डेलीकेट करता हूँ। तो मेरा फ्रेंड था दसा, उसका बापू जी, मैंने जी। डेली करी। जी, और बापू हम लोग फाइनल में पहुंचे थे। हमारे सामने रगा भाई के स्पॉन्सर है मणिनगर के, काफी अच्छे प्लेयर, वो भी काफी अच्छे मतलब स्पॉन्सर हैं, प्लेयर हैं। तो उन्होंने हमारे सामने राजकोट वाले और कच्छ वाले प्लेयर कंबाइन करके बुलाए थे, दिनेश नाकरानी, जी, हीरो पंड्या, जी। ऐसे करके उन्होंने टीम बनाई थी बापू। और हमारे फाइनल में 12 ओवर में 80 रन हुए थे, जो काफी इजी Okay. से बने। और Yes. तेज ने वो मैच गजब बॉलिंग की थी। और एक हमारी टीम में प्रीतम नाम का एक नया प्लेयर आया था, वो मानसरोवर में खेलता है। वो मैच में Yes. बापू उसने 5 विकेट ली, बढ़िया, 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 बढ़िया। जीती और उसने 5 विकेट Yes. ली। तो बापू को 65 पे ऑल आउट कर दिया और 15 रन से बापू हम वो मैच जीते। फाइनल जीते। टूर्नामेंट में फाइनल जीत गए बापू, और वो टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। बढ़िया, बढ़िया। तो सुगी बहुत ही अच्छी और थोड़ी मिक्स फीलिंग्स होगी कि यार वो एक आपका फ्रेंड की आपने जो बात की, कुछ दसा भाई करके कुछ नाम था, वो आपको सेमीफाइनल में बोलते हैं कि આજે મને લાગે છે કે આ મેચ તમે જીતી જશો, मीन्स लग रहा है कि ये मैच आप लोग जीत जाओगे 100%, और आप लोग मैच जीतते भी हो, और फिर शायद वो मैच खत्म होने के बाद उनको मिलने की आप कोशिश करते हो या फिर उनके घर जाते हो, और बीच में आपको पता चलता है कि भाई वो कुछ उन्होंने उनको कुछ हो गया है या सुसाइड किया है। तो एक मिक्स फीलिंग्स वाला ये किस्सा है, और एक थोड़ा टच करता है हार्ट को कि यार अच्छा है। और आपने फाइनल में भी जो चीज बोली कि यार अभी ये फाइनल जो खेल रहे तो उसके लिए खेलना है। तो अगेन गुड सोल हैज पास्ड अवे, मिस्टर दसा, जो आपके शायद फ्रेंड भी थे। तो वंस अगेन मे गॉड गिव हिम ड्यू ब्लेसिंग्स और रेस्ट इन पीस ब्रदर। और शुभम आपके जो फ्रेंड है उनको भी जो आपने जो स्टोरीज कही, तो अगेन एक टच कर गई है पर्सनली मेरे को भी, तो बहुत ही अच्छी बात कही है। तो शुभम ये चीज को हम पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स में से बड़ौदा के बहुत सारे प्लेयर्स जुड़ चुके हैं, जैसे कि मुबिन है, किरण चौहान, केपी है, जिग्नेश पटेल है, वगैरह वगैरह, चिंतल करके देख रहे, इलू पठान करके है, शिव विलन के। तो यार चलिए सुगी, बहुत सारे किस्से आपके बड़ौदा के भी सुने हैं, और बड़ौदा के आपके क्या जर्नी है। और मेरे को तो पता है बड़ौदा में आप जब आए थे, भाईली वाला ग्राउंड था, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज भी बने हुए थे, और सेम उसमें ही बेस्ट बॉलर बने थे। तो बड़ौदा का एक आप दौर ले लीजिए, और क्या बड़ौदा की स्टोरीज है आपकी, बड़ौदा क्रिकेट, सुगम शुक्ला। हाँ बापू, मुझे याद है सूरज लोग अपने टीम लेके 4-5 बार खेलने गए हैं बड़ौदा में, और हर बार में यही नहीं होता था कि अहमदाबाद वाले वहां जाके हार जाते हैं, अहमदाबाद वाले वहां जाके हार जाते हैं। क्योंकि बापू मैंने वहां सुना था कि वहाँ लाइट बॉल पे खेला जाता है। हम लोग यहाँ पे दिव्या के जो 38 वाला बॉल है उसके ऊपर हम लोग मैच खेलते हैं। तो मैंने बापू यही सोचा, ऐसा तो कौन सा बॉल आता होगा कि हमारे अहमदाबाद जैसे प्लेयर वहां जाके मतलब पहली मैच भी कभी कभी हार जाते थे, कभी दूसरी मैच हार जाते थे। तो बापू मुझे याद है 2018 में मुझे सूरज भाई का फोन आया, और सूरज भाई बोले कि 4 टीम की बैटल मैच है, मतलब जो आपके बड़ौदा में काफी जी होती रहती है। जी जी, हाँ, उसमें सी टूर्नामेंट थी। मुझे याद है पहली टूर्नामेंट में तो आई थिंक राकेश कहर और वो लोग चैंपियन हुए थे। जी जी, जॉली बॉयज में राकेश कहर आए थे और वो जीते थे। जी, बड़ा बैटल था। हाँ, वो आई थिंक जॉली बॉयज चैंपियन हुई थी पहली बार जब टूर्नामेंट हुई थी। जी 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 जी, पटेल को रन आउट किया था, वहां से मैच का पूरा टर्निंग पॉइंट चेंज हो गया था। ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ था। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसी ग्राउंड पे हम लोग दूसरी बार खेलने गए, और मुझे सूरज का फोन आया। तो मैंने सूरज बोला कि भाई हल्का बॉल है, ऐसे में आया है कि हम लोग हार मतलब हम लोग जीत नहीं पाते। तो उसने बोला अपनी भाविन भाई का फोन आया है। अब भाविन भाई भी काफी एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, भाविन भरूच। यस यस, कोई स्पॉन्सर नहीं, हमारे फ्रेंड जैसे ही हैं। तो उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि आप बिलाल, सूरज और कसा, आप 4 लोग खेलने आ जाओ वहाँ पे। तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी, बोला चलो ये वाला बॉल है तो हम लोग खेलने जाएंगे ऐसा। जी, तो लोग गए बापू। पहली मैच तो हम लोग जीत गए, पहली मैच। जी जी, मैं और सूरज यही बात कर रहे थे कि यार यहाँ तो यॉर्कर पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपको पता है काफी हल्के होते हैं, और ठंडी का टाइम था बापू। जी जी जी, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो बापू हमारी टीम शंभू आया था खेलने, अकेले शंभू आया था। जी, शंभू टूर्नामेंट कर दिया था कि जो पहले सीजन में खेले वो प्लेयर नहीं खेल सकते ग्राउंड पे। ओके, तो मुझे याद है हमारी मैच फाइनल जो आई वो लगभग मुझे याद है CU11 के सामने आई थी। CU11 नहीं, अंबाजी 11। ओके, हाँ, अंबाजी 11 के सामने हमारी मैच आई थी, और बापू लास्ट ओवर में नॉक करने आए। ऑलराइट। और मेरी और सूरज की दोनों ओवर हम लोग की मतलब 9 रन 10 रन तो नॉर्मल आ ही जा रहे थे। और मुझे याद है कोई लेफ्टी बैट्समैन था बाबू, आई थिंक बैट्समैन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेफ्टी कोई बड़ौदा के अच्छे बैट्समैन है। जी, सवारी।
नहीं, थोड़े मोटे से हैं और विकेट बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। मैं अच्छा, नाम भूल गया तो गबू 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 चांदली। जी हाँ, गब्बू। और लास्ट ओवर करने थे और वो 4-5 छक्के मार के खेल रहे थे। तो Alright. लास्ट आपको पता ही कि मेहसाणा का जो ग्राउंड है काफी छोटा ग्राउंड है, मिड जी, विकेट जी, तो कुछ जी। भी। जी। मुझे शंभू और सूरज ने एक ही बात बोली कि तू किसी की सुन, तू ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डाल। बराबर। शंभू मुझे आके समझाया कि तुमको यही करना पड़ेगा। बोले तो बहुत मुश्किल होगी और तो ये मार देगा, पर तू एक बढ़िया। काम कर, स्टाइल चेंज करेगा उतना तेरे लिए अच्छा होगा। तो बढ़िया। मुझे सूरज भाई दोनों ने एक बात बोली, लेकिन बापू एक आदत होती है कि अपने जब लेफ्टी बैट्समैन आता है तो अपने ऐसा सोचते हैं हम अपना फेवरेट बॉल डालें। बापू ने Yes, yes. पहला बॉल डाला और उसने मिड विकेट छक्का मार दिया। यस, चांदली। यस, गब्बू। यस। बापू 5 बॉल में 3 रन आ गए, 5 बॉल में जी। 3 रन करने आ गए। अब यही प्रॉब्लम हो गई बापू, 5 बॉल में जैसे ही 3 रन आए बापू, मैंने बोला अब तो मैच गई। फिर शंभू भाई और सूरज भाई ने ऐसा बोला कि अब एक काम कर, तू स्लो डालने वाला है, एक काम कर, तेरे को जो बॉल डाल वो बॉल डाल, तू किसी का सुन मत। अब तेरा मन मतलब मैच तो शायद बच जाएगी पर तू अपने मन से बॉल डाल। और मैंने ये सोचा कि चलो अब एक पहला ऐसा मौका है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि अहमदाबाद वाले यहाँ पे जीत नहीं पाते, मुझे एक पहला ऐसा चांस मिला कि अब ये वक्त है कि किसी को जिताने का। बढ़िया। बापू दूसरे बॉल पे सिंगल आया। तो आप जिनका नाम बता रहे हैं वो बैट्समैन ने सिंगल लिया और सामने गब्बू। जो बैट्समैन वो जी। 2 ओवर डॉट करना और जी। लास्ट बॉल पे वो कैच अप हुआ और क्रॉस हो गए। और बापू जी। जहां 9 रन करने थे वहां 4 बॉल डॉट ले गए और लास्ट बॉल में बापू 3 रन करने हैं। लेकिन ओके। फिर से डर ये कोई लेफ्टी बैट्समैन आ गया मेरे सामने। तो मैंने बोला अब एक काम करते हैं, ऑफ स्टंप फुल डालते हैं। और बापू मैंने ऑफ स्टंप फुल ब्लॉक डाला क्योंकि मैंने बोला कि वो बॉल हमारे तो यॉर्कर डालना, अगर ऊपर पड़ जाता तो भी छक्का हो जाता। छक्का हो जाता। जोर से मारा और बॉल सीधा 1 रन सूरज के पास गया। बापू हमको बढ़िया। 1 रन से वो मैच जीते। बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन मेमोरीज मेहसाणा गरबा क्रिकेट ग्राउंड की आपने कही है। और एक अच्छा लगता है कि जब कोई बाहर का खिलाड़ी आगे परफॉर्मेंस करता है तो हमको भी अच्छा लगता है। एंड अगेन योर मेमोरीज आर देयर। एंड सुगी, आपने जैसे कि मेहसाणा का जो ये वो था, आपने बॉलिंग डाली है, वो तो प्लास्टर विकेट था, लेकिन आपका सबसे मेमोरेबल मेरे हिसाब से जो रहा होगा वो भाईली जो क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे 2019 में टूर्नामेंट हुई थी। और वो टूर्नामेंट में मैं हाजिर था, ऑन स्टेज भी था, और आपको मिला था मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर। हेलो, ऐसा हुआ था कि जब हम लोग पहली बार मतलब बड़ौदा जीते तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था कि चलो अच्छी बात है। यस यस यस, अब सुन रहा हूं मैं। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम जारी लग रहा है, और लेट्स वेट। इंटरनेट प्रॉब्लम, यस यस, जा सुगी। हेलो, थोड़ा सा नेट आगे पीछे हो रहा है और कुछ है नहीं। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो वाईफाई को छोड़ के नॉर्मल मोड पे भी आ जाओगे डेटा में, तो आपको ठीक रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। हेलो, यस फ्रेंड्स, इंटरनेट हिकअप का टाइम भी चल रहा है, और आजकल तो आपको बताया कि हम लोग बड़ौदा में एक बार तो जीत चुके हैं, मतलब वो हमारे तो बहुत फेवरेट टूर्नामेंट थी, क्योंकि लोग बोलते थे अहमदाबाद वाले तो नहीं जीत सकते वहाँ पे। तो बापू मुझे याद है उससे भाई हमारे भाविन भाई का फोन आया था, हमारे सूरज के ऊपर आया था, और सूरज को उन्होंने ऐसा बोला था कि आप 5 या 6 प्लेयर लेके आ जाइए। तो सूरज किसी तरह दिशा में था बापू, तो वो आ नहीं पाया था वहाँ पे। जी, तो साथ में जहीर भाई, मैं, तेजस, योगेश और बिलाल, 5 हम लोग थे बापू, और 6 भाविन भाई के टीम में थे, मतलब नए नए लड़के भी थे और भाविन भाई के प्लेयर थे। तो बापू हमारी पहली मैच ही आ गई नडियाद के सामने, उसमें सुगी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपका वॉइस तो ठीक आ रहा है, लेकिन स्क्रीन में शायद आप दिख नहीं रहे हो, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो एक वो टेस्टिंग आप शायद कर सकते हो, तो ट्राई कर लीजिए। यस, और ऐसा हो तो व्हाइल यू आर स्पीकिंग तो ज्यादा हिले मत, थोड़ा स्टेबल रहिए, तो शायद वो भी एक चीज काम आ सकती है। और एल्स अगेन यू कैन गो बैक टू योर वाईफाई मोड एंड जस्ट ट्राई द सेटलमेंट्स। सुगी के नेटवर्क के प्रॉब्लम है, लग तो रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, ये नेटवर्क चीज है। जी, रवि था, और जो नडियाद में मुझे लगता है मैक्सिमम खेलते हैं वो 4-5 प्लेयर थे,
अब उसमें जी। भी ऐसा हुआ था कि हमारे बाकी में कुछ 100 रन बनाए थे, उसमें जहीर बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और उसमें बापू मैंने हैट्रिक के साथ 6 विकेट ली थी, तो पहली मैच ही मेरी बढ़िया। वापस से बहुत बहुत अच्छी रह गई। और बापू 6 सबसे विकेट। बड़ा, हाँ बापू नाइस। 6 विकेट हैट्रिक के साथ, हाँ। और उसके बढ़िया। बाद बापू जो 3 मैच हुई, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, वो तो काफी, जो आप समझो बड़ौदा में मोस्ट टॉप 3 टीम, जो बड़ौदा में वही 3 टीम आप देखोगे तो अक्सर फाइनल खेलती रहेगी। उसमें Yes. बॉयस है, CU11 है, और जी। कुछ एक नाम आई थिंक अंबाजी 11। तो Yes. हमारी 3 जो लॉर्ड्स हुआ उसके हिसाब से हमारी जो सबसे पहली मैच आई बापू, वो हमारी मैच जी। आई थी आपने क्या नाम, सॉरी भूल जाता हूँ मैं। अंबाजी 11। अंबाजी में काफी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, सवारी हैं, केपी भाई हैं, और जो करंट रणजी प्लेयर है, आई थिंक का नाम है कुछ अच्छा नाम है, जो विष्णु सोलंकी, वो भी जी। अच्छे, इस तरह टीम थी। और बापू हम लोग को, मुझे याद है कि हमारे 9 ओवर 54 रन थे, क्वार्टर फाइनल की मैच जी। थी, 9 ओवर 9 ओवर 54 रन 54। थे, यस। ये 9 ओवर 54। और सूरज भाई आए, सूरज भाई ने विष्णु सोलंकी को 4 बॉल में छक्के मारे। उसके बाद यस सर, मैं जो हाजिर था 11वीं वहां पे। जी जी जी। हाँ, हाँ। और जो 11वीं ओवर से एक लेफ्ट आर्म बॉलर थे हर्ष नाम के, शायद उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, उनको जी, बापू हर्ष मैंने पापड़ी। 11वीं ओवर में, हाँ उनको मैंने 16 रन मारे। और लास्ट ओवर में तेजस ने पिछले 2 बॉल ही खेलना है, तेजस ने एक चौका मारा जी। और एक छक्का मारा। जी। बापू जी। वो उसमें हमारे 100 रन थे, और हम लोगों ने उनको कुछ 75 या 78 रन पर दिया था। जी जी तो जी, पहली मैच यकीनन हमारी बहुत ही अच्छा। जी। काफी अच्छी हुई थी। उसके बाद आपको मुझे याद है सेमीफाइनल हमारी जॉली बॉयज के सामने आई थी, जी। मुबीन, जो यस जावेद यस, भाई हैं, बेहतरीन बाबा, प्लेयर्स। यस यस यस। तेजस हैं, उन लोग के सामने। और सेम बापू यही की यही कंडीशन, जहां 9 ओवर 54 रन थे हमारे, वहां सेमीफाइनल की मैच में हमारे 9 ओवर 50 थे बापू। और बाबा खान को सूरज भाई ने 4 छक्के मारे बापू, वहां से 4 छक्के जी मारे। और जी जो हमारा 50 का स्कोर था वो 75 हो गया। फिर मैंने और जी। तेजस ने लास्ट 2 ओवर में कुछ हम लोगों ने 20 या 22 रन मारे, और हमने 12 ओवर में बापू वही 7 या 98 रन बनाए थे। और बापू वो मैच भी हम लोग जीत गए। सभी बॉल बढ़िया तेजस ने, बढ़िया। हाँ सभी चारों बॉल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी बापू। और वो जी टूर्नामेंट हम जी। लोग, और लास्ट मुझे 10 रन करने थे, और सूरज भाई ने 6 या 7 ही रन दिए थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और फाइनल भी एक बार बात कर ही लेते हैं। फाइनल था शिविलन के सामने, और आपकी टीम थी रूच 11, राधे 11 आपकी टीम का नाम था। एंड फाइनल्स थी शिविलन के सामने, और फाइनल्स भी शायद आप जीते थे और चैंपियंस हुए थे वहां पे। हाँ बाबू, वो तो बहुत बड़ी अच्छी टूर्नामेंट थी। मुझे लगता है जो आप बता रहे हो CU11, वो बड़ौदा की नंबर 1 टीम है, और नंबर 1 टीम के साथ उससे नंबर 1 खेलते हैं। अगर बात की जाए तो गुजरात और इंडिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं अफजल सिंधे। जी जी, एब्सोल्युटली। अफजल सिंधे भी वो टीम में खेलते हैं, वो थे। जी जो मेरे फेवरेट रन चेस में रौनक पटेल, वो भी वो टीम में जी, थे। आनंद से और आनंद से। अगर मेरी टीम में सबसे अच्छा, मतलब मैं किसी को रन चेस में मानता हूँ, अगर मतलब किसी को देख के अगर आपको बैटिंग करने की इच्छा हो, तो जो हमारे आनंद के हैं रौनक पटेल। जी जी, वो आनंद मेरे प्रतीक सबसे- शंभू तीनों थे सुकल तीर्थ से। यस। और जो मैं वो टीम में रौनक पटेल भी थे, जो सबसे अच्छे, मतलब मैं मानता हूँ इंडिया में अगर कोई रन चेस करना हो तो रौनक पटेल जैसा प्लेयर मैंने देखा नहीं है। मैं उनको भी नाम से बुलाती हूँ, मैं भी उनको एज ए कैप्टन यस यस, भी मिलता है। कैप्टन कूल रौनक पटेल, एब्सोल्युटली। हाँ, कैप्टन कुल तो मैं नहीं बोल सकता बाबू, कभी कभी हम लोग आमने जी। सामने आते हैं, बहुत जी, थोड़ा जी। हो जाता है मजाक में। जी। मैं उनको कैप्टन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बढ़िया। मेरे लाइफ में टेनिस क्रिकेट में अगर मैंने कोई चेस करते देखा हो, और अगर मेरा कोई फेवरेट बैट्समैन है, तो मैंने रौनक भाई जैसा बैट्समैन मेरी लाइफ में अभी तक, इतना मैं टेनिस क्रिकेट खेला हूँ, उनके जैसा बैट्समैन मैं अभी तक नहीं देखा। तो गुड सबसे वन। बड़ी बात, तो हमारे अगेंस्ट है, हमारे सामने थे जी वो। जी जी तो हम लोग को मन में ऐसा होता कि हम लोग अगर टॉस भी जीतेंगे, अगर सामने वाले की बैटिंग आ जाए तो ज्यादा अच्छा, हम लोग जी, चेस जी। करेंगे। तो जी जी मैंने बताया था, और सामने राकेश जो सबसे अच्छे ऑलराउंडर है गुजरात के, वो भी सामने थे। अहमदाबाद में एक केस करता, और सामने शंभू, प्रतीक, आनंद, सब इसके। और हमारी टीम तो वही जो मैंने आपको बताई थी कि मैं, तेजस, युकेश, एक नए बॉलर को हमने खिलाया था, उत्कर्ष दवे नाम का एक बॉलर था, उसको हमने वो मैच में मौका दिया था। तो बापू वो हमने 110 रन चेस कर लिए थे 12 ओवर में। बढ़िया 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 बढ़िया। यस यस यस। और सूरज ने आते पहले बॉल पे छक्का मार दिया था, और बाद में 4 सिंगल ले लिए थे बापू। तो वो यस यस यस।
कि मेरी यादगार टूर्नामेंट है, उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। Yes, yes, I was. Yes, yes, Sugi, I was on the stage and you got the Man of the Series award for your bowling performance and even बैट अच्छी खासी आपने की थी and again बेस्ट बॉलर भी आपको मिला था और शायद वो टूर्नामेंट में आपने कुछ 17 to 18 विकेट्स भी लिए थे फॉर बेस्ट बॉलर एट भाईली। वो आपको पहले सबसे बड़ी बात की पहली मैच में मुझे 6 विकेट आ गई थी, उसके बाद दूसरे मैच में 4 विकेट आ गई थी, उसके बाद कंटिन्यू 1 2 3 फाइनल में 3 विकेट आई थी। बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। बड़ी बात थी कि मैंने मेरे फेवरेट बैट्समैन रौनक पटेल को आउट किया था, तो वो भी एक जो हमारे फेवरेट बैट्समैन है उनको आउट करना भी एक बड़ी बात है। मैंने वो मैच प्रतीक राधे उनको भी आउट किया था, तो वो बापू वो टूर्नामेंट 17-18 विकेट पूरी टूर्नामेंट। यस यस, नाइस नाइस। तो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू सुगी एंड एक बड़ौदा की छोटी सी याद आपको दिला देता हूँ कि एशिया कप करके भी हुआ था लास्ट ईयर 2019 में ही, और थोड़ा बारिश का समय था और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी बाहर से खेलने आए थे, और एशिया कप में भी शायद आप खेलने आए थे और शायद क्वार्टर फाइनल समथिंग में हार गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा था। और आपके जो साथी गेंदबाज तेजस गुर्जर आए थे शिवलैंड में खेलने के, तो एशिया कप के बारे में क्या कहना है आपका आर्यन क्रिकेट अकेडमी? लाइव देखी थी C11 में सेमीफाइनल और फाइनल, उस मैच में शंभू बहुत अच्छी बैटिंग की थी पूरी टूर्नामेंट में। शंभू भाई बहुत अच्छी, मुझे याद है विकेट जो आप बता रहे हो कि बारिश की सीजन थी, तो शंभू भाई ने उस कंडीशन में वहाँ सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में बहुत अच्छी बैटिंग की थी। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी क्योंकि सामने बंटी पटेल, मोनिल पटेल और कच्छ के भी काफी, सूरत से काफी प्लेयर आए थे उनके सामने। वो टूर्नामेंट मेरी ऐसी रही थी कि मुझे अहमदाबाद वालों के साथ खेलने का मौका नहीं मिला था वो टूर्नामेंट। नाइस नाइस नाइस। प्रतीक मतलब आप जानते हैं देगाम के अच्छे अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे बॉलर हैं, तो उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिला था। और हमारी टीम मुझे भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो जब हमको पता चला तो मुझे ये पता चला कि हमारी टीम में बॉम्बे के प्लेयर आ रहे हैं बापू। जी जी जी। उस्मान पटेल जी, कृष्णा भाई थे, उस्मान थे, रवि कुंबक तो आपको पता है काफी अच्छे और आकाश तारेकर जी, आकाश तारेकर बहुत ही बढ़िया बैट्समैन थे जो सीवीलैंड के सामने फाइनल खेली थी जी, पैरामीटर 11 जी जी, पिरामिड 11 जी, वो उनकी टीम भी मैंने आपको बताया कि बंटी पेल, जिग्नेश गोटी, आशीष अगर बॉम्बे से ताल्लुक रखते हैं, शकीर काकू, इस तरह की उनकी टीम बहुत अच्छी। रन बहुत कम, 71 रन हुए थे, तो वो लोग आराम से 5 या 6 में बापू बढ़िया बढ़िया चेस कर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं बड़ौदा हम लोग हार गए ऐसा। दो टूर्नामेंट है, दोनों टूर्नामेंट बापू हम चैंपियन हुए। बढ़िया। तो सुगी अगेन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका, और सूरज भदौरिया का भी बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा है फ्रॉम अहमदाबाद। इवन तेजस गुर्जर हैज गुड डन थिंग्स इन बड़ौदा सिटी। तो आई होप फ्यूचर में बड़ौदा आप खेलने कंटिन्यूसली आते रहो और आप परफॉर्मेंसेस और अच्छे होते रहे। और अगेन ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर कमिंग्स टू कमिंग इन बड़ौदा सिटी ऑल्सो। तो सुगी हमारे साथ तेजस जो आपका फ्रेंड है वो है, तो तेजस गोटी पूछ रहे हैं कि सुगी को विश्वजीत बापू की टूर्नामेंट का पूछो 67 रन वाली और सुपर ओवर वाली मैच, ऐसा कुछ लिख रहा है। सुगी को विश्वजीत बापू की टूर्नामेंट का पूछो 67 रन वाली ओवर की मैच। हाँ बापू, वो भी एक बहुत अच्छे टूर्नामेंट है। विश्वजीत बापू मैंने बताया एक नडियाद के लेजेंड प्लेयर हैं, रणजी ट्रॉफी भी वो खेलते हैं और इस एज में भी वो अभी कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और वो भी मोटिवेट करते हैं कि आपको किस तरह मैच खेलनी है, आपको किस तरह फिटनेस बना के रखनी है। तो उन्होंने एक टूर्नामेंट की थी बापू, फाइनल की मुझे मेमोरी याद है, मेमोरी मैं आपको बता ही देता हूँ। लेकिन फाइनल में वहाँ पे जहीर भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और जहीर भाई मैच में कुछ 90, जहीर भाई और अफजल दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। बापू टूर्नामेंट चैंपियन हुए थे। लेकिन जो तेजस बता रहा है 60 रन उसमें बापू विकेट भी लंबी थी, लाइटिंग भी काफी अच्छी और हमारी टीम पैक थी, मतलब कोई चांस नहीं कि बापू वो मैच में 67 रन ना हो बापू। और जो मैं आपको टीम वही कंडीशन हुई थी बापू, हमारी टीम में कुछ प्लेयर नहीं थे, उसकी जगह पलूस से आए थे आनंद निजामा, बड़ौदा से जावेद थे, मौलेस भाई, और इस तरह बापू 67 रन वाला मैच अंतिम ओवर तक हम लोग ले आए थे बापू। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस। कि लास्ट ओवर में सेम वही हुआ था बापू, जो मैंने आपको बताया ना कि 10 या 11 रन चाहिए थे बापू, और मेरी पहली 2 ओवर में खाली 4 ही रन थे, पहली 2 ओवर में 4 ही रन थे। और बापू ऐसा हुआ कि पहले बॉल पे विकेट है, 11 रन चेस करने थे, पहले बॉल पे विकेट, दूसरा बॉल खाली गया, तीसरे बॉल पे चौथे बॉल पे चौका गया और लास्ट 2 बॉल रन करने थे बापू। तो 5वां बॉल मैंने फुल ऑफ स्टंप डाला
और ब्लॉक गया। जो आखिरी बॉल था बापू, लास्ट एक बॉल में 1 रन चाहिए, तो मैंने जो आपको हर बार मैं यही करता हूँ, तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि विकेट से पीछे बॉल खेल देता हूँ और स्लोअर डाल देता हूँ। तो बापू वही किया, एम्पायर के पीछे से बॉल स्लोअर डाला और वो बैट्समैन मारने गया और दूसरी बार ऐसी सुपर ओवर में विरल दिखा विकेट कीपर थे, उनके हाथ में कैच आया। यस यस, और क्राउड में भी सर बोल रहे स्लो बॉल डाला था और बातें चल रही है, तो बहुत अच्छा एक छोटा सा मेमोरी याद दिला तेजस गुर्जर गोटी ने। एंड अगेन हमारे चैट में जुड़े हुए हरदेव सिंह जाडेजा फ्रॉम काठियावाड़। तो हरदेव भाई जय माताजी से, હું કુલદીપસિંહ સરવૈયા બાપુ, તમને મારા તરફ જય માતાજી। અને खूब सरस તમે આ ચેટમાં જોડાયા છો એની માટે થેન્ક यू वेरी मच। और सुगी, हरदेव सिंह की बात चली रही है तो सौराष्ट्र की यादें हम जरूर शेयर करेंगे हमारे व्यूअर से, और बाद में जो भी ये पर्टिकुलर चैट दिखेगा IGTV एंड XYZ चैनल्स पे, तो बहुत ही मजा है। तो सौराष्ट्र की मेमोरीज हम लेते हैं। तो बात मैं चालू करूंगा, कुछ आप भावेश खेर के साथ कुछ खेलने गए थे या सामने खेलने गए थे, कुछ यादें आप हमको दीजिए। बापू मुझे याद है 2016 में याद है 2016 में मुझे सैलस भाई, जब मैं मानस में मैंने एंटर हुआ था तो मुझे सैलस भाई का बताया था। उस समय मुझे ये याद नहीं कि जूनागढ़ मतलब यहाँ से कितना दूर है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तू 12-1 बजे 1-2 कपड़े लेके आ जा, और बोले अपने एक टूर्नामेंट खेलने जाना है, और बोले साथ अपने को 2 दिन रुकना पड़ता है। तो बाप मुझे याद है उस समय मैं कॉलेज में जॉब नहीं करता था, तो मैंने बैग वैग किया, वो भी मेरे बहुत बड़ी बात थी कि चलो अच्छी बात है सैलस भाई के साथ, भाई के साथ। उस समय हमारे कॉल लेफ्ट हैंड बॉलर है, वो भी काफी अच्छे बॉलर, मानसौर के लेजेंड बॉलर बोलते हैं। मैंने उनको कभी भी मेरे कैरियर में ज्यादा मतलब रन पड़ते उनको नहीं देखा। और बापू मुझे याद है वो कोडीनार का सीन था, कोडीनार जूनागढ़ में आया हुआ है, और वो टूर्नामेंट हम लोग खेलने गए थे। तो बापू कोडीनार में जब हम लोग गए पहले दिन, तो हमारी मैच कुछ लोकल मैच थी। देखो बापू याद है राकेश कहर भी, राकेश कहर इस समय नया नया था, मैं भी नया नया था, तो हम लोग सब साथ में ही थे। और बापू क्वार्टर और सेमी में मौका मिला नहीं करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसी टूर्नामेंट कि हम इतना दूर खेल रहे हैं और हमको कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है। और मुझे याद है बापू में भावेश खैर सामने खेला, वो भी एक लेजेंड प्लेयर है राजकोट के। उसका भी नेचर एक शांत है, कोई किसी तरह की नहीं, अगर आपको रन पड़ना है तो आपको आके समझाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। वही बापू बहुत बड़े प्लेयर है। हाँ, मेरे लिए जब वो मैं उनसे पहली बार मिला तो उस समय तो लेजेंड थे, 2016 की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत नाम था। कभी लगा नहीं उनसे कि वो इतने बड़े लेजेंड, और ऐसा लग रहा था जब पहले दिन मुझसे की तो पूछा आप क्या करते हो, कैसे बॉलर बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, लेकिन ऐसा था कि 2 में हमको कुछ मौका नहीं मिला। तो मुझे याद है बापू, तो ये तो पता था कि जब आती है एक मौका मिलता है हर प्लेयर को अच्छा दिखाने का, क्योंकि फाइनल एक ऐसी मैच कि आपको कभी भी तैयार रहना पड़ता है बॉलिंग के लिए। तो मुझे याद है कि राकेश कहर, मैं, लाली भाई, और जो दूसरे में आपको लाली भाई, हम 4 ही बॉलर थे। एक बॉलर इंजर्ड हो गया था सेमीफाइनल में, तो मुझे भावेश भाई ने ऐसा होटल में आके बोला था कि आज को एक मौका मिलेगा कुछ अच्छा करने का। और हमारी मैच बापू मैंडिस है, जूनागढ़ के 2 भाई है मैंडिस हैं, उन लोगों के सामने वो भी भाई काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। एक लाला प्लेटा है, बहुत अच्छे प्लेयर है। अभी आप अगर देखने जाओ अच्छे हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, रिवर स्वीप के बादशाह है। तो मैं उस समय इतना प्लेयर को नाम से नहीं जानता था बापू, तो काफी मजा आई उनके साथ मतलब खेलने में। और मुझे याद है मुझे मौका मिला, क्योंकि मुझे याद है लाली भाई को शायद ओवर में कुछ पहली या दूसरी ओवर में 10 रन पड़ते थे। तो मुझे आप देखो एक मौका है, करके दिखा दे एक अच्छा चांस। और सैलस भी मेरे पास आए, उन्होंने समझाया कि ये ऐसा है। तो बापू मुझे याद है मैंने 3 ओवर में फाइनल में 16 या 17 रन दिए और 3 विकेट ली। पहली टूर्नामेंट और पहली बार में हम लोग चैंपियन हो गए थे बापू। ऑलराइट, नाइस। तो सौराष्ट्र की यादें हम जरूर चालू रखेंगे, लेकिन रौनक पटेल इज आस्किंग के बाबू कोलकाता में क्या हुआ था, पॉइंट का पूछो, कट शॉट का पूछो। तो यार सब लोग पूछ रहे हैं, तो चलिए कलकत्ता की बात हो जाए थोड़ी सी। अब बापू वो तो एक कोलकाता में क्या हुआ था, 15-20 मीटर के ग्राउंड होते हैं, ज्यादा बड़े ग्राउंड नहीं होते बापू वहाँ पे। मतलब आप फुटबॉल के ग्राउंड कैसे होते हैं वहाँ पे। हम लोग आई थिंक 3 साल पहले कलकत्ता खेलने गए थे, उसमें हम 11 प्लेयर गए थे खेलने। और एक टूर्नामेंट बापू ग्राउंड बहुत छोटे होते थे, मतलब अगर आपकी एज भी लग जाएगी तो मुझे कीपर आई थिंक 25 मीटर के ग्राउंड होते हैं, उससे ज्यादा बड़े नहीं होते, यानी आप खाली करेंगे तो छक्का हो जाएगा। अब वो मैच में बापू में अच्छी बैटिंग की थी, 4-5 छक्के मारे थे, लेकिन वैसे गलती ये हो गई कि मैं पॉइंट पे आउट हो गया था। तो इसलिए ये लोगों ने बना दिया कि इतने छोटे ग्राउंड पे भी तुम पॉइंट पे मारता है। यस, पॉइंट पे आउट हो गया।
लेकिन वो Yeah. ग्राउंड इतना छोटा था कि वहाँ पे जल्दी पॉइंट पे आउट नहीं होता, तो इसलिए नाइस इन नाइस लोगों ने नाइस नाइस, याद करा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया. So nice of all the viewers and Ronak Patel always helps me in my live chats. कितने भी किस्से होते हैं प्लेयर्स के, उनके पास सभी डिक्शनरी में सब कुछ चीजें होती है और पूरा लैपटॉप जैसा उनका एक वो है, मेरे को बहुत हेल्प करता है. थैंक यू रोनक पटेल. આપણે રૂબરૂ મળતું ત્યારે ખૂબ જ મજા આવશે. एंड अगेन सुबी, वी आर टॉकिंग अबाउट सौराष्ट्र एंड हरदेव सिंह जाडेजा की बात हो रही थी. तो रिसेंटली आप एक दो टूर्नामेंट खेल के आए हैं, तो हरदेव सिंह के साथ जो टूर्नामेंट्स आप कर रहे हो उनकी भी प्लीज आप बात कीजिए. मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जी. एक में हमारे रौनक पटेल है, उसी तरह अगर हम उस पट्टी पे हैं तो हरदेव बापू एकदम साइलेंट बैट्समैन है. वो या एकदम या या कब रन मार दी हमको भी नहीं पता. और मैंने बताया उनके पिछले 2-3 साल तक काफी मोटिवेट किया है हरदेव बापू ने. उनके साथ पिछले 2-3 साल तक काफी अच्छी जगह टूर्नामेंट खेल चुका हूँ. द्वारका है, कच्छ है, अभी अंजार टूर्नामेंट हुई थी. तो बापू में तो इतना ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये प्लेयर में कुछ है, इस प्लेयर में कुछ बंदे दम है. और बापू इनके साथ सबसे टूर्नामेंट मेरी लालपत रही है. तो मुझे याद है बापू लालपर मोरबी बापू. यस. तो पहली मैच खेलने गया था, तो मुझे बैटिंग में लगभग 2 या 3 ओवर बाकी मुझे भेजा. जी. तो बापू ने मजाक में हरदेव बापू ने बिलाल को पूछा था ये जी कि क्या शुभम छक्के मारता है, मतलब शुभम छक्के मार सकता है. तो बिलाल बोले कि नहीं, ये तो अच्छा बैट्समैन भी है, लेकिन क्या है कि टीम ऐसी टीम में खेलता है कि इसको मौका नहीं मिलता. तो बापू ने जब मैंने 3-4 छक्के मारा तो बापू ने बोला कि मुझे आज मालूम पड़ा कि तू इतनी अच्छी बैटिंग करता है. बोला बापू तुम अच्छी करते हैं, लेकिन टीम हमारी मानसरोवर की टीम है, साईं बाबा की टीम है. अगर हम नडियाद में भी खेलने जाते हैं तो हमको ऐसे बॉलर भी चांस मिलता है, क्योंकि ऊपर उनकी टीम में भी अच्छे बैट्समैन होते हैं. तो बापू यही सीन हुआ था वहाँ पे कि सेमीफाइनल की मैच आई बापू, और हमारे आनंद, प्रतीक, शंभू, मैं, बिलाल, ऐसे करके हमारी टीम थी. और कुछ 110 रन करने थे. अहमदाबाद की टीम सामने उसमें था और काफी ऐसे प्लेयर थे. और बापू जब 50 रन बाकी थे तब हमारी 8 विकेट गिर गई थी, 7 विकेट गिर गई थी. और बापू बोले जाओ ये मैच निकालनी पड़ेगी, कुछ भी करके निकालनी पड़ेगी. और मुझे याद है बापू 8वें नंबर पे जाके 35 और 36 रन मैंने मारे. और हम लोग 2 विकेट से मैच जीत गए. और शंभू, प्रतीक, आनंद, वो सब लोग थे वो मैच में, वो सब जल्दी आउट हो गए थे. हमारी 50 रन पे 7 विकेट गिर गई थी. उसके बाद फ्रेंड थे मेरे, वो भी काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं. हम दोनों ने कुछ 50 रन की पार्टनरशिप की बापू, और वो मैच हमने जीत ली. फिर मैंने बापू को आके बोला कि बापू छक्के मार, देख लेना. बढ़िया 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 बढ़िया. तो अगेन ये सेमीफाइनल थी, सेमीफाइनल की. हाँ, और फाइनल मैच तो हमारी काफी अच्छी हुई थी. फाइनल मैच में मुझे याद है हमारे सामने एलके स्टार के 9 प्लेयर थे. उसमें कुलदीप भट्ट, दिनेश नाकरानी, दीपक हितुबा, नायडू जी, और अहमदाबाद के 2 प्लेयर काफी नामचीन, आपको पता है, सूरज भदौरिया और राकेश कहर. ये दोनों भी थे. और बापू मुझे याद है शंभू भाई और आनंद भाई ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी बापू फाइनल में. मुझे याद है 14 ओवर में हम लोगों ने कुछ 168 रन किए थे बापू 14 ओवर में. और बापू विकेट भी लंबी थी, मतलब आप 10-12 रन तो आप मार सकते हो ऐसा. और बापू मुझे याद है हमारी टीम में बॉलर में अफजल सिंधे जो सबसे अच्छे बॉलर हैं, जयवीर, मैं, हर्षिल नटराज से ताल्लुक रखते हैं, वो भी काफी एक अच्छे उभरते सितारे हैं, वो भी काफी अच्छे बॉलर हैं. निशान मंसूर की वो टीम में बैटिंग कितना मौका निसार को. तो बापू वो टीम भी हमारी काफी अच्छी थी. तो मुझे याद है बापू 4 ओवर में 48 रन किए थे. मेरी एक ओवर बाकी थी, अफजल की एक ओवर बाकी थी, जयवीर की एक ओवर बाकी थी, और कोई एक बॉलर थे मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी एक ओवर बाकी थी. और वो ओवर हरदेव बापू ने मुझे याद है जयवीर को दी. और उस समय कुलदीप भाई 50 रन पे खेल रहे थे, 50 रन के ऊपर, और दिनेश भाई बस बैटिंग में आए थे. मुझे कहीं से मन में ऐसा है कि यार ये ओवर मेरे को डालनी चाहिए. तो मैं जैसे जयवीर को बोल दिया, आई थिंक सब लोग अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशन पे आ गए. मैं गया पहले मैं गया प्रतीक भाई के पास. मैं प्रतीक को बोला भाई ये ओवर मेरे को डालने दो. मैंने प्रतीक को ऐसा बोला कि ये ओवर मेरे को डालने दो. तो प्रतीक बोला लेफ्टी या दिनेश है. मेरा कॉन्फिडेंस था ये पक्का ये ओवर मैं इसको आउट कर दूंगा. मैंने खाली दिनेश भाई की बात की थी कि मैं दिनेश भाई को आउट कर दूंगा. और फिर मैं बापू के पास गया. मैं कहा बापू मुझे कॉन्फिडेंस है, ये ओवर मेरे को डालने दो. 4 ओवर में 48 बाकी थे. और उसके बाद बैटिंग में सूरज भाई बाकी थे, हितुबा बाकी था. मैंने बोला बापू अगर ये 10-12 रन भी आ जाएंगे ना तो हम मैच नहीं बचा पाएंगे. और मैंने बोला 1-2 रन की आ जाती है और दोनों की विकेट आ जाती है तो मैच पक्का घूमती है. ऐसा बापू मुझे हरदेव पक्का तू डाल देगा. मैं पक्का डाल दूंगा. ये ओवर मेरे को कॉन्फिडेंस है. पहले बॉल दिनेश भाई को पॉइंट पे आउट किया. जैसे बापू मुझे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या हुआ था उससे,
यस तो यस गर्मा गर्मी हो गई थी। मैंने क्या हुआ, जब पहले बॉल पे नाकानी भाई को आउट किया तो ओके। फील्ड पे कैच विकेट हुआ, के तो बाद मैंने क्या हुआ था? विकेट के बाद क्या हुआ था? यस इतना बोला कि दोनों बैट्समैन क्रॉस नहीं हुए। मैंने खाली अंपायर को, लेकिन दिनेश भाई को और ही कुछ लग गया, उनको लगा कि ये कुछ बोल दिया। बाकी मैं ऐसा कभी कुछ बोलता नहीं मैच में, लेकिन हाँ वो मैच में कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद मुझे याद है कुलदीप भाई स्ट्राइक पे आए और कुलदीप भाई से बॉल पे आउट कर दिया और 2 बॉल में 2 विकेट। और बापू वो मैच में मैं मैन ऑफ द मैच बना, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच बना और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बना। तो अगर नाइस वो नाइस हार्दिक और प्रतीक ने अगर मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होता बापू, तो नाइस शायद वो बचाना मुश्किल हो जाता। तो मैं आज भी उन Nice. दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे Sir. को, मैंने ओवर मांगी और उन लोगों ने मुझे ये ओवर दी। के ऊपर तो है वो मैच भी मेरे काफी अच्छी थी। नाइस नाइस। एंड अगेन सुगी, बात चली रही है, हरदेव सिंह की बात चल रही है और एक लालपर मोरबी की बात चल रही है। तो अगेन एक रिसेंटली यही साल 2020 की स्टार्ट में कच्छ में टूर्नामेंट हुई थी और जगह शायद नाम मेरे को याद नहीं है, कच्छ में हुई थी और शायद आप वहां पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, फाइनल में जीते थे और सबने शायद पिंक टी शर्ट्स पहने थे और आपने कुछ ब्लैक अपर पहना था। वो वाली टूर्नामेंट के बारे में कुछ कीजिए। तो आपको टूर्नामेंट अंजार में हुई थी, अंजार में हुई थी। मुझे याद है कि मैंने, शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता हो कि मैं अभी टीचर की जॉब करता हूँ और बापू पता कि छुट्टी मिलना उस समय मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उस समय बापू ऐसा था 10th और 12th की एग्जाम चल रही थी। तो बापू मुझे याद है आई थिंक यहाँ पे कि 12:30 को बापू जिस दिन टूर्नामेंट थी 12:30 को, उस दिन मुझे 12:30 को मैं स्कूल के ड्रेस में, मतलब जो मैं फॉर्मल पहनता हूँ, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया बैग तैयार कर लो। मुझे हरदेव बापू का फोन आया था, तो मैं बापू को लगभग ना ही बोल सकता, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं हरदेव बापू के लिए जितना पॉसिबल होता है तो मैं उतना उनके लिए ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो इंसान भी ऐसे हैं। और मैंने 12:30 को बैग पैक किया और बापू मैं सीधा बस स्टैंड पे गया और मैं लगभग 5:30 बजे अंजार पहुंच गया था। 5.5 घंटे मैंने कंटिन्यू ट्रैवल किया बस में। और सबसे बड़ी बात है बापू की, हमारी 7 बजे मैच चालू होने वाली थी, वो 9 बजे मैच चालू हुई। तो मैंने हरदेव बापू, अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने उनके ऐसा बोला कि मैं किसी तरह छुट्टी लेने आया हूँ। तो बापू बोले तू चिंता मत कर, अपने 11 बजे तक मैच पूरी कर देंगे और पक्का मैं तेरे को है ना घर भेज दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तू 6 बजे तक हैदराबाद पहुंच जाएगा। और वो बापू क्वार्टर फाइनल में मेरी बॉलिंग अच्छी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रैवल मेरा बहुत ज्यादा हो गया था, मैं दोपहर को सो भी नहीं पाया था। तो बापू वो मैच मैंने फिनिश की। उसके बाद मैं सीधा 12 बजे की बस पकड़ के अहमदाबाद आया। 6 बजे मैं अहमदाबाद पहुंचा, मैं फ्रेश हुआ और फिर से मैं स्कूल में चला गया पढ़ाने बच्चों को। फिर बापू सेम वही सीन हुआ। 12:30 को मैंने स्कूल से आया, लीव हुआ, मैंने खाना भी खाया, मेरा बैग, मैंने मम्मी को बोला कि मेरा बैग पैक कर दो, मुझे फिर निकलना पड़ेगा। और फिर बापू वही का वही सीन कि मैं 5.5 घंटे मैंने ट्रैवल किया बापू, और फिर मैं कच्छ में गया। तो हमारी सेमीफाइनल की मैच थी और फिर बापू ऐसा ही हुआ कि मेरा कुछ परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो मेरे को अमीर भाई ने ऐसा पूछा कि जैसा मतलब क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो रहा। तो मैंने अमीर भाई को बोला, मैंने बापू को भी बोला कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं। तो अमीर भाई ने मेरे को ये बोला कि तूने इतना ट्रैवल किया है ना 2 दिन से। जी, अमीर समा, राइट? अमीर समा, हाँ अमीर समा बहुत अच्छे बैट्समैन है। यस यस एब्सोल्युटली, वो भी लेजेंड है कच्छ साइड के। जी जी। ट्रैवल्स किया, इसीलिए अब ये चीज पॉसिबल नहीं है कि तेरा परफॉर्मेंस होगा। ओके, आज की मैच में रुक जा यहाँ पे, ओके जा तू, हम लोग तेरी होटल की व्यवस्था कर लेंगे। और तो मैंने बोला ठीक है। और बापू वो मैच में मैं रात को 12 बजे एक होटल में रुक गया करने, मैं लगभग 6-7 घंटे में सोया। तो बापू फाइनल में एक प्रॉब्लम ये हो गई, हमारे 12 प्लेयर हो गए यार। तो मुझे थोड़ी डर था, क्योंकि 2 मैच से मेरा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था बापू। तो मैंने भगवान की दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है, सबकी दुआ है कि मैं आज तक कोई मैच बापू बाहर नहीं बैठा हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है कभी नहीं बैठा हूँ। तो इसमें मुझे हरदेव बापू ने सपोर्ट किया, बोले नहीं शुभम को खिलाओ, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। और मुझे भीम जी एक लेजेंड है वो भी कच्छ के, उनको उन्होंने रेस्ट दी। तो मैं आज भी मैं दिनेश भाई का और आपको का एहसान मानता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी टूर्नामेंट थी। अगर वो मैच में मैं बाहर बैठता तो मुझे खुद को खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं इतना दूर खेलने आया हूँ। तो मुझे हरदेव बापू ने मैच में खेलने को बोला और मुझे नाखानी ने ऐसा बोला कि एक नए बॉल पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। मैं कभी बाबू बहुत कम करता हूँ बॉलिंग, मेरे मन ये एक लास्ट चांस है, अच्छा कच्छ में आपको अच्छा दिखना हो तो ये लास्ट चांस है, वरना लोग यही बोलेंगे कि अहमदाबाद से प्लेयर आया था, उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ था बापू। तो बापू से बापू मुझे याद है कि फाइनल मैच में मैंने और दिनेश भाई ने 6 ओवर डाली थी। हमने कुछ 12 ओवर में 128 रन मारे थे, उसमें दिनेश भाई ने 50 रन किए थे। दिनेश आंकड़े ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और बापू मैंने और दिनेश भाई ने 6 ओवर डाली थी, उसमें हमने 5 या 6 विकेट ले ली थी, मुझे 3 या 4 विकेट लाई थी। और वहां से पूरा मतलब गेम चेंज हो गया था बापू। नए बॉल पे मैंने वहां पे बॉलिंग की और पूरा गेम चेंज हो गया था बापू। नाइस नाइस।
वो टूर्नामेंट में बापू को, दिनेश भाई को बहुत, और अमीर समा भाई को बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फाइनल जैसी मैच में फाइनल चैंपियंस, यस और चैंपियन जो है 2 मैच से जो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था ना बापू, वो मैच से मैंने आपको प्रूव कर दिया था। वो मेरे बहुत important। नाइस। तो अगेन क्वार्टर फाइनल्स में आप शायद कुछ खेलने को मिला नहीं, सेमीफाइनल्स में आप खेले लेकिन कुछ परफॉर्म करने को नहीं मिला। एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हरदेव सिंह जाडेजा एंड हमीर सामा एंड दिनेश भाई नाकरानी के आप लोग जैसे दिग्गज प्लेयरों ने इनको कॉन्फिडेंस दिया और बूस्ट अप कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, और फाइनल्स में डिड हिज बिट एंड यू वॉन द मैच फॉर योर टीम। दूसरे जो कम्बाइंड एफर्ट्स थे, बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगेन सुगी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आप बात किया कुछ, आप टीचर है, आप कुछ स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यार क्या है टीचर मीन्स लाइक आप कोई स्कूल में टीचर है और क्या पढ़ाते हो आप, और कितना क्या बच्चों को क्या पढ़ाते हो आप? बापू मैं ऐसे एक हमारे वहाँ पे एक स्कूल है, हरिओम हिंदी हाई स्कूल, हिंदी मीडियम। तो बापू मैं 12th में कॉमर्स, जो कॉमर्स लाइन होती है उसमें 2 विषय पढ़ाता हूँ, अकाउंट और बीए। बढ़िया। नाइस। लेकिन बापू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आपको रात को 3-4 बजे घर पे आना होता है, फिर सुबह आपको स्कूल जाना होता है। कभी आपको उन्हें मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी आपको 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे ऐसा निकलना होता है। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है बापू। तो हिकअप्स होता है, सही बात है। हाँ बापू, सोने को मिलता भी नहीं है बापू कभी कभी। और आपको खुद को पता है कि अगर आप क्रिकेट खेलते आपको रेस्ट कंटिन्यू तो बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा दुख होता है, कहीं जाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। शायद रीजन कभी कभी ये भी हो सकता है, हम ट्राई तो पूरा करते हैं, लेकिन बापू ये जर्नी है काफी मतलब 3 में काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपको। नहीं, सही बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। एंड अगेन क्राउड में से कोई पूछ रहा है कि यार फाइनल लेग का पूछो, तो ये क्या किस्सा है? फाइनल लेग का कुछ बात हो रही है तो प्लीज फाइनल लेग की बात कुछ कीजिए। समबडी इज आस्किंग फ्रॉम द ग्रुप। इसमें बापू ऐसा है कि मुझे एक पहले से आदत हो गई है कि मुझे मतलब मेरा जो मैन पावर है वो मेरा मतलब मैं यॉर्कर पे ज्यादा बिलीव करता हूँ बापू। तो मैंने ज्यादातर टेनिस में देखा और सीजन में देखा कि लोग फाइनल लेग को काफी डीप खड़ा करते हैं। मुझे एक आदत हो गई कि मैं फाइनल लेग को काफी अंदर खड़े रखता हूँ, स्क्वायर खड़ा करते हैं आप। कभी गोठाऊं कि ना गोठाऊं, लेकिन मैं हमेशा ये तो बोल दूंगा कि भाई फाइनल लेग वाले को थोड़ा तोमर भाई ये पीच लिखा है, तोमर भाई ये लिख रहे थे कि फाइनल लेग का ऐसा करके। तो बापू तो वो मैं चाहे वो सीजन क्रिकेट हो चाहे वो टेनिस क्रिकेट हो, मुझे एक आदत सी हो गई कि मैं कोई सेट करूं कि ना सेट, लेकिन मुझे फाइनल लेग तो सेट होना चाहिए। और मैं आपको बापू तोमर की बात करता हूँ, तोमर भाई हैं जो जितेंद्र सिंह तोमर, वो भी एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे। मुझे याद है जब मैं 2011 और 12 में मैंने खेलना स्टार्ट किया था बापू, तो वो प्लेयर में भी नहीं आउट होता था बापू। लेकिन और लोग ऐसा बोलते थे कि ये फ्यूचर का मतलब उनका लोग कंपेयर सचिन तेंदुलकर से करते थे बापू। बहुत अच्छी बैटिंग करते थे बापू। मैंने उनको याद है कि में तो बापू ने उनको नेट में आउट नहीं देखा है, लेकिन उनके साथ थोड़ा पॉलिटिक्स सीजन हुआ और वो आगे ज्यादा नहीं खेल पाए सीजन क्रिकेट। नाइस सुगी। तो काफी मैसेज आ रहे हैं, तो आप मैसेजेस के रिप्लाई जल्दी शॉर्ट में बता दीजिएगा। कुंभलगढ़ में क्या हुआ था रोलिंग कप, पूछ रहे हैं मेहुल भड़वा। कुंभलगढ़ टूर का पूछो आफ्टर रोलिंग कप, अगर आपको याद आ रहा है। या नहीं बाबू, उसमें क्या रोलिंग कप में मैं इंजर्ड हो गया था बापू, और मैं खाली पहले मैच ही खेल पाया था। वो भी हम लोग चैंपियन हुए थे, और हम लोग जैसे ही बापू चैंपियन हुए थे हम लोग उदयपुर घूमने चले गए थे। तो वो भी मेमोरेबल काफी अच्छा, क्योंकि हमारी साईं बाबा थी, हम लोग किया था बापू 2-3 दिन, तो वो उसी का पूछ रहे हैं। यस, आयुष जैन लिख रहे हैं साई बाबा 11 और इमीडिएट उन्होंने लिखा है। एंड अगेन आयुष जैन आल्सो इज ऑलवेज हेल्पिंग मी व्हेन मैं बाद प्लेयर के जो मैं इंटरव्यूज लेता हूं तो ऑलवेज मेरे को हेल्प करता है, तो थैंक्स लॉट। एंड अगेन सुगी बात कुछ करते हैं हम लोग पालनपुर की कि तेजस का जब इंटरव्यू किया था, तेजस गुडी का, उन्होंने कुछ जो उनकी यादें कही थी, 5 बॉल में उन्होंने 5 छक्के मारे थे राजेश नायडू को, और पालनपुर की कुछ यादें थी, उसमें आप भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस थे पालनपुर। हाँ बाबू, पालनपुर में बात की जाए तो मुझे याद है कि हम लोग अनिल बॉक्सर में पहले टूर्नामेंट खेले थे, सबसे पहले टूर्नामेंट अनिल, ये मुझे अभी आता है। उसमें मैं, तेजस, घनश्याम, लाभू और इस तरह अहमदाबाद के काफी अच्छे प्लेयर गए थे, और हमारी मैच मंसूरी लोग के सामने। अगर मैं बापू टॉप 5 बैट्समैन में बात करूं पूरे गुजरात में, तो निसार मंसूरी भी मेरे टॉप 5 में सबसे अच्छे बैट्समैन है। वो भी आ जाए, वो गेम चेंजर है, मतलब कभी भी वो आके कोई भी नंबर पे आके गेम घुमा सकते हैं। तो उनके मैच थी बापू, और मुझे याद है मैं और तेजस नए थे, और अनिल बॉक्सर हमारे कैप्टन थे, और हमारी मैच
पालनपुर में आपको पता है ग्राउंड काफी छोटे होते हैं, अगर आप थोड़ा भी हिट करेंगे तो छक्के हो जाएंगे। तो बापू वो टूर्नामेंट मैंने इससे यादगार थी कि 2 ओवर में हमको 3 ओवर में सामने वालों को 39 रन चाहिए थे 3 ओवर में, और मुझे याद है कि उस मैच में निसार मंसूरी ने 1 ओवर में कुछ 23 रन मार दिए थे किसी बॉल को। और बापू जो और हमारे स्पॉन्सर थे वो अंदर आ गए ग्राउंड पे और उन्होंने ऐसा बोला कि अब ये जो ओवर फेंकेगा वो हमारा बॉलर फेंकेगा, अब हम किसी नए बॉलर को यूज नहीं करना चाहते हैं। 2 ओवर में 13 रन चाहिए थे और मैच वन साइड हो गई थी क्योंकि निसार बैट्समैन बैटिंग कर। तो अनिल भाई ने ऐसा बोला कि अगर हम मैच हार जाएंगे तो हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन ये ओवर तो शुभम ही डालेगा, क्योंकि बापू मैंने 2 ओवर में आगे 4 या 5 ही रन दिए थे, 6 या 7 ही रन दिए थे। और उन्होंने बापू मुझ पर विश्वास दिलाया और मैंने पहले बॉल पर निसार को आउट किया और बापू वो 2 रन की ओवर मैंने डाली और लास्ट ओवर में 11 रन करने थे। और बापू वो टूर्नामेंट की मैच थी, वो अनिल नेगी ने आखिरी ओवर डाली थी और हम लोग 7 रन से जीते थे बापू। तो वो टूर्नामेंट भी हम लोग अच्छी जीते थे बापू। तो पालनपुर की सबसे पहली मेरी मैच ये थी बापू, सबसे पहली मैच। बढ़िया 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 बढ़िया। तो अच्छी मेमोरीज है आपकी पालनपुर की भी। एंड अगेन इट्स दैट टाइम ऑफ दैट इंस्टाग्राम की लास्ट की 2-3 मिनट बाकी है, तो आपको पूछ लेता हूँ आपके इंटरनेशनल फेवरेट बैट्समैन। बापू इंटरनेशनल फेवरेट में अगर मैंने जब क्रिकेट चालू किया था तो मेरा एक ही फेवरेट बैट्समैन था, सौरव गांगुली। उनको देख के स्टार्ट किया, बहुत अच्छे थे, मेरे फेवरेट बैट्समैन थे सौरव गांगुली। और अगर अभी की बात की विराट कोहली, यस यस। इंटरनेशनल बॉलर आई थिंक मुझे याद है मेरे फेवरेट तो जहीर खान थे जब मैंने क्रिकेट देखना चालू किया। अगर अभी बात किया तो मेरे कॉलेज के फ्रेंड, अगर आप किसी को साथ बात नहीं पता होगी, लेकिन हम लोग जब मैं आज से 3 साल पहले था तो हमारी टीम में जसप्रीत बुमराह थे, वो एचके कॉलेज में पढ़े थे और हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे और 1 साल में उनका पूरा कैरियर बदल गया। तो वो भी हमारे कॉलेज में चुके हैं और अभी इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मुझे जसप्रीत बुमराह लगता है। नाइस नाइस नाइस। एंड अगेन इंटरनेशनल ऑलराउंडर, योर फेवरेट, क्योंकि आप भी एक ऑलराउंडर है। अगर बापू इंटरनेशनल ऑलराउंडर की बात की जाए, अगर सबसे अच्छा ऑलराउंडर अभी देखा जाए बापू तो पैट क्यूमिंस, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलते हैं वो ज्यादा, लेकिन जो भी मैंने उनकी लोकल टूर्नामेंट देखी है, T20 देखी है, उनके जैसा तो बापू ने नहीं देखा हुआ था। भले वो इंटरनेशनल उनकी जो भी मैच देखी, KFC देखा है, IPL हुआ है, बिग बैश देखा हुआ है, मैंने उनके जैसा अच्छा नहीं देखे बापू। वो भले वो खेलते इतना, लेकिन मैं अगर कभी कॉपी करना चाहूंगा, बनना चाहूंगा तो उनके जैसा बनना चाहूंगा। नाइस नाइस। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और उनको मैं बोल दूं कि थोड़े इंटरनेट के हिकअप्स आए थे एंड सुगी की बातें सुन के टाइम कब निकलेगा पता ही नहीं चला, तो पार्ट 3 में हम जरूर से जाएंगे। एंड सुगी जस्ट टू लेट यू नो के पार्ट 3 हम बात करेंगे 30 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे, टाइम के थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो जो कितने भी टच उनको टूर्नामेंट में उन्होंने मारने नहीं दिया है, तो 5वें नंबर में मैं मुन्ना भाई को शामिल करना चाहूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अगेन सुगम, अच्छी आपकी एनालिसिस है, अच्छे आप क्रिकेट लास्ट जो फेज है ये हम 30 मिनट्स के आसपास का रखेंगे एंड वो हम समाप्ति करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रेंट्स थोड़े बहुत होते हैं टाइमिंग्स के। तो अगेन सुगी, जितना भी मैं ले सकता हूँ और आपकी जितनी मेमोरीज है मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो सुगी, मेरे पास यादें आई हुई हैं कुछ सुजीत्रा की, ACC कप की या ACC टीम की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने बताया ना बापू कि 2017 में मैं और तेजस, अल्पेश भाई पटेल वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी इंसान है। हम लोग उनकी टीम में, मैं और तेजस, हम लोग एक जो नडिया साइड एक स्कूल का ग्राउंड होता है, हम लोग जब सीजन खेल रहे थे बापू, तो हमारा एक फ्रेंड था, उसने हम लोग का कांटेक्ट करवाया था उनसे और हम लोग बापू 2017 में टूर्नामेंट खेलने गए थे, 2 या 3 टूर्नामेंट खेली थी और मैंने और तेजस ने दोनों ने वहाँ अच्छी बैटिंग की थी और अच्छी बॉलिंग की थी। तो हम इतनी ज्यादा मैचें नहीं खेल पाए थे 2017 में उनकी टीम में। बट बापू 2018 में उन्होंने हमको फोन किया, उन्होंने हमको ऐसा बोला कि मैं इस बार प्लेइंग 11 पूरे के पूरे अहमदाबाद की, और मतलब जहां आपको टीम बनाना है मुझे पूरे 11 के 11 आपके प्लेयर खिलाने हैं। और बापू भगवान की दुआ थी, ऊपर वाले की दुआ थी, सब फ्रेंड की दुआ थी कि बापू 2018 में हम लोग वो उनके साथ 6 टूर्नामेंट खेले, वो 7 टूर्नामेंट खेले। हाँ, 7 टूर्नामेंट खेले और 6 गुट ने भी ये बात बोली थी। यस यस, तेजस गुट ने भी ये बात बोली थी। हम बापू 6 जगह चैंपियन हुए थे, हम लोग 6 जगह चैंपियन थे। नाइस नाइस।
और अगर कुछ यादें आनंद या नडियाद की आपकी हो या फिर एनी टूर्नामेंट्स हो प्लेड और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। हाँ, और बापू उसमें मुझे याद है संदेश सर, फाइनल का आपने जो कल संदेश संजय सर। संजय ने भी शेयर किया था, उसमें हमारे जी। कैप्टन रौनक पटेल थे और जी। हमारी टीम में हम लोग फाइनल में आ गए थे और किसी रीजन से जो हमारे अहमदाबाद के प्लेयर थे, जहीर भाई, सूरज, राकेश, वो लोग इसलिए नहीं आ पाए थे कि उनकी आमने सामने एसजीपी मैच थी और हमारी मैच बापू मुझे याद है असद पठान लोगों के सामने थी फाइनल मैच। यस यस। और वो या उनका वो दूसरे बॉल पे वो और उन लोगों की कुछ बात याद है बापू की तो मैं जितना और बापू वाला बॉल जो मैं नहीं हो सकती तो बेस्ट उनकी सारी मैचें लाइव होती है लाइव। रात में बापू एक से एक क्रिकेटर पड़े हैं, चाहे वो आप ओल्ड टाइम में देख लीजिए, अभी के टाइम पे देख लीजिए, आने वाले समय पे देख लीजिए। लेकिन बापू ये होता है कि उनको प्लेटफॉर्म इससे नहीं मिलता, मतलब दुबई जैसी टूर्नामेंट है, कुवैत जैसी टूर्नामेंट है, बॉम्बे में रत्ना की एक टूर्नामेंट होती है, वो बापू हमारे गुजरात के प्लेयर इसलिए नहीं खेल पाते हैं क्योंकि उनको कोई देख नहीं पाता। यूट्यूब पे अगर मैचें लाइव क्योंकि आपको पता है एक ऐप चालू, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से आपको वीडियो दोनों में जो भी बड़े बड़े जैसे आप चाहे आनंद में चले जाइए, चाहे महसाणा में चले जाइए, चाहे पालनपुर में चले जाइए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि बापू जो भी टूर्नामेंट है वो लाइव करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है बापू की अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर से खेलने आते हैं,
वो तभी मार्केट में आएंगे, वो तभी फेमस होंगे जब कोई मैच लाइव की जाएगी। अगर हम Absolutely. नॉर्मल, हाँ बापू, अगर हम नॉर्मल क्रिकेट हीरो भी आप देखेंगे तो जो अच्छी अच्छी टूर्नामेंट होती है उस पर भी व्यूवर 2000-3000 होते हैं। लेकिन बापू मैं मानता हूँ अगर कोई ऐसा स्पॉन्सर आता है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर आता है जो Organizer. गुजरात में लाइव टूर्नामेंट करे तो निश्चित Yes. रूप से कि और भी इनको और बाहर आएंगे। और बापू मैं कुछ बताऊं, जो आप एलजी टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, आई होप कि मैं भी कमेटी उस एलजी टूर्नामेंट होती है, मैं भी उस कमेटी का एक मेंबर हूँ। तो मैं खुद एक होप कर रहा हूँ कि जो अगले साल जनवरी में टूर्नामेंट होगी ना बापू, वो पक्का बापू लाइव की जाएगी, वो कंफर्म है। Yes. See, I have no grudges for organizers all गुजरात या कुछ, ये एक मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि चीज सुगम ऐसी होती है कि यार अगर आप 7,000, 8,000 या 10,000 तक एंट्री लेते हो, अगर अकेले एसजीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ौदा की भी बात कर रहा हूँ, मैं भरूच की भी बात कर रहा हूँ, सूरत वाले और साउथ गुजरात तो कर ही रहे हैं ये चीज, सौराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप एंट्री फीस इतनी ले रहे हो तो ऐसा नहीं है, अगर इनाम वो भी है कि भाई इनाम इतना है, 1 लाख रुपीज है, 1,20,000 है, 1.5 लाख भी मिलता है। लेकिन अगर ये चीजें हो रही है तो एटलीस्ट ये जो 3 मैच का जो सफर होता है यूट्यूब लाइव का, वो शायद मे बी, आई एम नॉट नोइंग द परफेक्ट प्राइस ऑफ लाइव 10,000, 12,000 और 14,000, लेकिन ये चीज शायद पॉसिबल है, एंड इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, बेटरमेंट ऑफ ऑल टेनिस क्रिकेटर्स। एसजीपी में फाइनल खेल रहा हूँ, तो मैं अगर सूरत में बैठा